Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखिए कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए, उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है। सो एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। गाइस, एनर्जी एक्सचेंज के लिए जैसे कि मैं यहाँ पर बोलती हूँ ना कि हमारे व्यूअर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, एक्चुअली एनर्जी एक्सचेंज होती है ना, तब एनर्जीज आती हैं रीडिंग में। ठीक है, तो एनर्जी एक्सचेंज के लिए या तो आप कमेंट करें या फिर लाइक करें। ठीक है, तो वो ज़रूरी है। और फिर देखिए रीडिंग को आपसे रेजोनेट कर रही है नहीं कर रही है, अदरवाइज़ नेक्स्ट रीडिंग देखें, उसमें कहीं ना कहीं एनर्जीज रेजोनेट करेंगी। ठीक है, तो एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी होता है हमेशा, क्योंकि कार्ड्स हमेशा एनर्जीज ही बताते हैं। हम एनर्जीज ही रीड करते हैं कार्ड्स में, राइट। सो एनर्जी एक्सचेंज डेफिनेटली करें। और लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। 4 of Wands, wow, 8 of Swords, 7 of Cups, 5 of Wands। बॉटम ऑफ द डेक से है 2 of Swords। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में आई थिंक किसी तरीके के मनमुटाव चल रहे हैं। आई थिंक हो सकता है कि आजकल आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हर चीज़ को लेकर के कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ है। और इसके चलते ऐसा भी दिखाई देता है, शायद हो सकता है अभी आपकी बात भी ना हो रही हो, क्योंकि मुझे दिखाई देता है कि कलेश हुए हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, ईगो क्लैशेस रहे हैं, और छोटी छोटी चीज़ों, मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें जिन पर आर्गूमेंट का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन आर्गूमेंट्स हो रहे हैं। जबकि ये कनेक्शन बहुत अच्छा रहा है, एक टाइम पर चीज़ें बहुत अच्छी रही हैं इस कनेक्शन में, ये मुझे दिखाई देता है। अभी जो है मैं ऐसा देख रही हूँ। सो यहाँ पर ना देखो, अगर मैं देखूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ को तो क्लियर दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं वो आपके लिए इमोशनल है और आप भी कहीं ना कहीं उनके लिए इमोशनल हो। लेकिन ये जो कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं ना, इसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियाँ आ रही हैं। और मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, उनको आपकी ज़रूरत भी है इमोशनली, बट वो बुरी तरीके से स्टक हो गए हैं। ठीक है, बहुत स्टक एनर्जी में चले गए हैं। मुझे तो दिखाई दे रहा है कि अभी हाल फिलहाल ना आपकी पर्सन की एनर्जीज कुछ ऐसी है कि वो खुद को ऐसा करके बैठे कि मेरी कोई गलती नहीं है। लाइक या तो उनको अपनी, अगर उनकी साइड से गलती है तो या तो उनको उनकी गलती दिखाई दे नहीं रही है, समझ नहीं पा रहे वो अपनी गलती को, या फिर उनका ये कि मेरी कोई गलती नहीं है, पता नहीं चीज़ें से क्यों हो रही है। सो एक बर्डन दिखाई देता है, मेंटल प्रेशर वो अपने ऊपर ले रहे हैं, बर्डन में वो हैं कहीं ना कहीं। समझ में नहीं आ रहा है कि जो कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जो चीज़ें ख़राब हो रही है, हो किस वजह से रही है, उसके पीछे रीज़न क्या है, मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको नहीं दिख रही हैं चीज़ें। सेम चीज़ यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि कहीं ना कहीं आपका भी कुछ ऐसा ही होगा कि आपके भी दिमाग में यही है कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें हो क्यों रही हैं, ऐसे गड़बड़ हो क्यों रही है, प्रॉब्लम्स आ क्यों रही है हमारे रिलेशनशिप में, कि हर टाइम झगड़ा हो रहा है, हर टाइम आर्गूमेंट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं। तो आई थिंक कि ये जो चीज़ें हैं
ये आपके भी मन में आते हैं और सेम चीज़ वहाँ है, तो आपकी एनर्जीज़ कहीं ना कहीं मुझे सेम दिखाई देती है कि आप दोनों की एनर्जीज़ कहीं ना कहीं सेम है। और ये भी मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर ना वो अपना लाइफ पार्टनर देखते हैं, क्लियर मुझे दिखाई देता है, ठीक है। वो आपके अंदर अपना लाइफ पार्टनर देखते हैं, आपके साथ वो शादी करना चाहते हैं, लेकिन ये जो कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं ना आप दोनों के बीच में, इसकी वजह से रिलेशनशिप बुरी तरीके से स्टक हो गया है। अभी यहाँ पर ये है कि आप भी बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि क्या हो रहा है हमारे रिलेशनशिप में, और वो भी बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि क्या हो रहा है हमारे रिलेशनशिप में, ठीक है। आपको उनकी ज़रूरत है, उन्हें भी आपकी ज़रूरत है, लेकिन अप्रोच कोई भी नहीं कर रहा है, आगे से बात करने की कोशिश कोई भी नहीं कर रहा है। और अगर कोई करना भी चाहता है तो रुक जाता है सोच करके उन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में जो हुए थे, तो ऐसा कुछ है। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना, तो जैसे कि यहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे के अंदर अपना लाइफ पार्टनर देखते हो, आप दोनों के एक दूसरे के अंदर अपना लाइफ पार्टनर दिखाई देता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि मतलब यहाँ पर एनर्जी तो नहीं है ऐसी, बट आई थिंक आपके थॉट्स में है ये चीज़ कि हमारे कनेक्शन को किसी की नज़र लग गई, इतना अच्छा हमारा कनेक्शन था, इतना प्यारा हमारा कनेक्शन था, सडनली चीज़ें ख़राब होने लग गई, ऐसी बातों पर झगड़े होने लग गए जिस पर झगड़े होने का कोई मतलब नहीं बनता। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, ये सब चीज़ें सारी बातें आपके दिमाग में चलती हैं। अभी यहाँ पर अगर मैं साइन की बात करूँ तो जो मुझे साइन दिखाई देता है वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, एंड कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस, कर्क मीन और वृश्चिक राशि, जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन तुला और कुंभ राशि। डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो डेट ऑफ बर्थ मुझे दिखाई देती है 4, 8, 7 और 5। बर्थ मंथ की बात करूँ तो अप्रैल, अगस्त, जुलाई एंड मई, ठीक है, ये मुझे दिखाई देते हैं। तो ये हो सकते हैं आपके पर्सन के, बट हाँ उनके लेट नाइट थॉट्स में मुझे यही दिखाई देता है कि वो बहुत टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, स्टक हो गए हैं, लेकिन फ़िक्र करते हैं इस कनेक्शन की, टेंशन ले रहे हैं इस कनेक्शन की, ठीक है। और इतना आपके बारे में सोच रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं हैं वो आपको अपने लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, लेकिन वही है कि चीज़ें बहुत उलझ गई है। और दूसरी बात ये कि अभी हाल फिलहाल उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे अपना नेक्स्ट एक्शन क्या लेना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपकी पर्सन को अभी हाल फिलहाल समझ में नहीं आ रही है। और भी हम एनर्जीज़ देख लेते हैं कि और क्या एनर्जीज़ हैं इनकी। मुझे ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई देते हैं, आपको याद भी बहुत करते हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज़ बताएं और क्या एनर्जीज़ है इस पर्सन की, प्लीज़ गाइड कीजिए। और क्या एनर्जीज़ है इस पर्सन की, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स और क्या एनर्जीज़ है इस पर्सन की। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओम नमः शिवाय। एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। मुझे देखो हो सकता है कि आपको ये शो करते हो कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके कुछ भी कहने से, कुछ भी करने से, लेकिन मुझे यहाँ पर एनर्जी से बताती है कि आपकी बातों का, आपके शब्दों का, आपके एक्शंस रिएक्शंस का बहुत फ़र्क पड़ता है इनके ऊपर, लेकिन ये शो नहीं करते और ये हर्ट भी होते हैं। कुछ चीज़ें इनको हर्ट कर रखी हैं, मतलब कुछ चीज़ें ऐसे जिनकी वजह से इनका दिल दुखा हुआ है, ये मुझे दिखाई देता है। ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं कि चीज़ें पहले के जैसे कर लें, चीज़ें बेटर बना लें, उसके बारे में सोच रहे हैं। मिस कर रहे हैं वो स्पार्क इस कनेक्शन में जो पहले हुआ करता था, वो जो आप दोनों के बीच में एक तालमेल था, वो जो एक स्पार्क था जो जिससे कि ये कनेक्शन काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र आता था, काफ़ी पैशनेट नज़र आता था, वो चीज़ कहीं ना कहीं वो बहुत मिस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप इन दिनों जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा रूड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा सुना रहे हो, बहुत ज़्यादा जो है आप बहुत स्ट्रिक्ट बिहेव कर रहे हो, आप बहुत रूडली वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो, बहुत रूडली बिहेव कर रहे हो। लाइक इनका ऐसा लगता है कि वो कहीं वो एनर्जी कहीं मिस हो गई है जो पहले हुआ करती थी। एंड ये सारी चीज़ें सोच के मुझे ऐसा लगता है कि इनका दिल दुखता है।
अगेन वही कि इनको ना अपने लिए क्लियरिटी नहीं मिल रही, लाइक हो सकता है, देखो हो सकता है उनकी साइड से प्रॉब्लम हो ये एंजाइटी दिखाई देता है मुझे, कि ऐसा नज़र आ रहा है कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकाल देते हैं, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन उनके ऊपर निकाल देते हो। यहाँ पर ना रिलेशनशिप ना उसमें कुछ ऐसा चल रहा है कि जिससे फ्रस्ट्रेशन हो रही है, कभी आपको कभी उनको, जिसकी वजह से ना कभी आप उनको कुछ बोल देते हो, कभी वो आपको कुछ बोल देते हैं, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो रही है। कभी कभी ये कनेक्शन ऐसा हो जाता है कि इसमें सिर्फ एक तरफा एफर्ट्स रह जाते हैं, कि सिर्फ एक पर्सन एफर्ट डाल रहा होता है, दूसरा डाल ही नहीं रहा होता है। तो ये भी चीज़ है, और हो सकता है आपका एक रीज़न है फ्रस्ट्रेशन का, कि ये पर्सन की तरफ से एफर्ट नहीं आते, इस पर्सन की तरफ से क्लियरिटी नहीं आती है। तो आई थिंक कि आप जो गुस्सा करते हो, जो रूड इनके साथ बिहेव करते हो, वो कहीं ना कहीं इस वजह से भी है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन इस वजह से आती है कि आप तो एफर्ट डाल रहे हो बट वो नहीं डाल रहे हैं एफर्ट। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है, एंड उनको आपके इस बिहेवियर से बहुत फ़र्क पड़ रहा है और उनको हर्ट भी हो रहा है, ठीक है। तो मुझे दिखाई देता है कि उनको फ़र्क पड़ रहा है, ओके, आपके ना बात करने से, आपके इस तरीके से तीखा बोलने, या हो सकता है आप रूड हो रहे हो सिर्फ इस रिलेशनशिप के लिए बिकॉज आप काफ़ी इनसिक्योर हो गए हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इनको इनके ऊपर फ़र्क डाल रही हैं, बिकॉज हो सकता है कि आपने पहले उनको कभी ऐसे बिहेव नहीं किया, या पहले कभी ऐसे गुस्सा नहीं किया, सडनली आप ऐसे गुस्सा करने लगे हो सिर्फ उनके रवैये की वजह से। सो यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है कि उनको ये चीज़ हर्ट तो कर रही है, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ रहा है उस चीज़ का, उनको ट्रिगर मिल रहा है कहीं ना कहीं, तो ऐसा दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा है कि आप ऐसे कैसे हो गए हो, आप में इतना बदलाव कैसे आ गया, आप में इतना चेंज कैसे आ गया, आप इतना रूड जो है कैसे हो गए हो। तो ये सारे थॉट्स उनके दिमाग में चलते हैं आपके लिए। लेट्स सी, यहाँ से भी मैं देखूँगी कि यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज है, यहाँ से क्या थॉट्स आते हैं आपके पर्सन के आपके लिए। व्यूअर्स प्लीज़ बताएं उनके मन में और क्या कुछ चल रहा है हमारे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए व्यूवर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हरे महादेव। सबसे पहले वाई यू सो मीन, ये इसीलिए आया है ये मैसेज, मतलब ना उनको ऐसा लग रहा है कि आप इतना रूड क्यों हो रहे हो, आप इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो, आप इतना क्यों हर चीज़ को लेकर के, मतलब वो ऐसे, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप इस तरीके से क्यों रिएक्ट कर रहे हो। लाइक हो सकता है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, आप अपनी जगह सही भी हो सकता है आप जो है किसी प्रूफ के साथ बोल रहे हो, ये भी हो सकता है कि आपके पास प्रूफ नहीं है बट कहीं ना कहीं कुछ मन में डाउट्स आ गए हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से अपसेट रहते हो, जिसकी वजह से गुस्सा बहुत आता है, फ्रस्ट्रेशन बहुत रहती है कि समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। सो अभी उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब आप ऐसे कैसे हो गए हो, ठीक है, आई नीड मोर टाइम, इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए, ठीक है, इनको थोड़ा टाइम चाहिए, ये मुझे दिखाई देता है। और वो एनर्जीज में भी है कि इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने समझने के लिए, इनको थोड़ा स्पेस चाहिए अभी, ठीक है। आई स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन, ये इस कनेक्शन को समझना शुरू कर चुके हैं, आप ये कह सकते हो, ठीक है, समझ रहे हैं इस कनेक्शन को धीरे धीरे करके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए, ठीक है। आप जिस तरीके का इनके साथ कनेक्शन चाहते हो ना, उसके लिए ये चाहते हैं कि आप इनको थोड़ा टाइम दो, इनको थोड़ा सा इसमें अभी टाइम चाहिए, ये इतना जल्दी जो है लाइक थोड़ा स्पेस आप कह सकते हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आर्ग्यूमेंट के दौरान आप दोनों के बीच में बातें हुई है ना, इस बार की जो बातें रही है ना, कुछ ज़्यादा इनको चुभ गई हैं, ठीक है, इनको वो चुभ रही हैं बातें। दरअसल हो सकता है आपने सीधा सीधा साफ साफ सच्चाई बोल दी हो, अभी तक आप नहीं बोल रहे थे ये सोच के कि सामने वाले को हर्ट ना कर जाए, बट हो सकता है कि इस बार आपने साफ साफ सीधा सीधा क्लियर इनको बोल दिया है। और ये कहते हैं ना कि सच्चाई हमेशा इंसान को चुभती है, तो वही मुझे दिखाई देता है कि वही जो सच्चाई आपने बोली ना, वो इनको चुभ गई है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर हाँ, इनको आपने जो भी बोला, जो भी आपकी कन्वर्सेशन रही है ना आर्गुमेंट के दौरान, वो चीज़ इनको हर्ट कर रही है, बिकॉज इन्होंने सोचा नहीं था कि आप ऐसा भी बोल दोगे, ठीक है।
एंड ये कहना चाहते हैं कि आपसे प्यार करते हैं और लाइक ये कहना चाहते हैं कि मेरा औरों की तरह प्यार नहीं है, लाइक यू नो इनका ये थॉट है कि नहीं औरों की तरह नहीं है, औरों को जाके देखो कैसे रहते हैं क्या करते हैं, मेरा बिल्कुल अलग है। सो एक इस चीज़ को लेकर के भी उनका है कि यू नो उनको लगता है कि वो जितना प्यार करते उतना कोई और नहीं कर सकता है। सो ऐसा भी उनके थॉट्स हैं। सो मुझे दिखाई देते कि ईगो आप दोनों में बराबर का है, बराबर के लेवल का ईगो है आप दोनों के बीच में। हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो सेम हो, क्योंकि वो मुझे दिखाई देते कि आपके ना कुछ चीज़ें सेम है, सिमिलर हैं आप दोनों के बिहेवियर में, कुछ चीज़ें इसकी वजह से क्लैशेस होते हैं आप दोनों के बीच में। सो कुछ चीज़ें आई थिंक आप दोनों के बीच में एकदम सेम है, ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है। सो अभी हाल फिलहाल मैं यही कहूँगी कि इस कनेक्शन को थोड़ा टाइम चाहिए। आप अपने ऊपर फोकस करो, थोड़ा सा मेडिटेट करो, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, थोड़ा अपने आप को शांत करो और फिर सोचो इस रिलेशनशिप के बारे में। एंड इतने आपके पर्सन को भी टाइम मिलेगा, वो भी सोचेंगे एंड देन फिर आराम से बात करना बैठ के। अभी मैं कहूँगी कि आप भी थोड़ा टाइम रुक जाओ, ठीक है। अभी आप भी थोड़ा सा स्पेस ले लो, आप भी थोड़ा अपने आप को काम कर लो, आप भी थोड़ा अपनी मेंटली जो आप डिस्टर्ब चल रहे हो ना, थोड़ा सा उसको जो है अपने ऊपर काम करके अपने आप को शांत करो एंड देन उसके बाद में कोई एक्शन लेना इस कनेक्शन में, ठीक है। मैं इस एनर्जी को देख करके यही बोलूँगी। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।